मांग है मेरी कि इसी मकान में मैं रहूंगा, जीऊंगा तो यहीं, मरूंगा तो यहीं। जब तक आपको आपका घर नहीं मिलता है आपका प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। जिसने बेचा वो भी आए, जिसने खरीदा वो भी आए। बिल्कुल। इनके पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं है, कहीं कोई दूसरा स्थान नहीं है, कोई मकान नहीं है। इसीलिए ये परिवार कल से सड़क पे पड़ा हुआ है। सोचिए इतने ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला एक इनकी बहू अभी प्रसूति, अभी गर्भवती थी, अभी उसको जल्दी ही बच्चा हुआ है, नवजात शिशु लिए हुए है। वो महिला भी सड़क पर बैठी हुई है। मानवीय दृष्टिकोण क्या शासन प्रशासन का बिल्कुल खत्म हो गया है, मर गया है। समझ नहीं रहे हैं लोग चीजों को। कम से कम मानवीय दृष्टिकोण को तो अपनाना चाहिए। जब तक इस चीज की जांच ना हो जाए कि वो आदेश आखिर हुआ किसके लिए है, तब तक तो इनको उसी मकान में रहने दिया जाए। भाई जब तक सहमति ना बना ली जाए तो भाई गुंडागर्दी हो गई ना। प्रशासन अगर आकर के सामान फेंक दे रहा है तो साफ साफ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। प्रशासन ने उसके साथ जो गुंडे आए थे उन्होंने फेंका है सामान, इन्हीं लोगों ने बताया। उसके बाद इन लोगों को बाहर निकाल, प्रशासन की सही थी तभी तो उनकी औकात बढ़ी। इन लोगों को बाहर निकाल के अंदर कम से कम 2 घंटा रहे हैं और लोगों ने क्या किया ये पता नहीं चला। लेकिन शाम को जब अलमारी खोली गई है इनके लड़के ने बच्चे के लिए टोपा निकालने के लिए, तो लॉकर का दरवाजा खुला था, पूरा पल्ला पूरा इसका अलमारी खुला हुआ था, अंदर कोई सामान नहीं था सोने चांदी का, इनका जो भी जेवरात थे उसी की एप्लीकेशन दी गई है। फिर इनके भतीजे ने अपनी अलमारी एहतियातन चेक किया कि ऐसा थी, उसमें भी सब गायब था। और इन लोगों को किसी को घुसने नहीं दिया गया। 2 महिलाएं थी और एक इनके पैरालाइज। गाजीपुर के बस्तौली गांव में वाल्मीकि समाज के एक परिवार ने अपने घर को खाली कराए जाने के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि वे लगभग 50 सालों से इस मकान में रह रहे हैं, जिसे आज अचानक रूप से खाली करा दिया गया। पीड़ित रामचंद्र वाल्मीकि ने बताया कि उनका परिवार दशकों से इस घर में निवास कर रहा था। प्रदर्शन स्थल पर राजस्व और पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी मौजूद रहे। पूरे घर का खाली कराकर सामान बाहर कर दिया है। लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कम से कम 50 साल मेरी उम्र हो, 55, और आज से मेरे बाबा सब यहाँ रहे। ये मकान जबरदस्ती असलेक बल पे खाली करवाया गया है। आज से 6 महीने पहले भी रजिस्ट्री हुई है जो, तो उस पे भी असलेक बल पे कनपटी रख के रखाया गया। ऐसे क्या हुआ? वो हमको नहीं पता है, वो किसी और के रिश्तेदार के। मैंने न कोई साइन किया है, न मेरी कहीं फोटो है, न मेरे परिवार। प्रशासन आपके घर पे आया था क्या? जी। कैसे क्या हुआ? वो तो कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं कि कोर्ट का आदेश हो गया। मेरा 2012 से केस चल रहा था। जब केस चल रहा था रजिस्ट्री हुई कैसे? अभी एक नहीं 3 रजिस्ट्री हुई है। इससे पहले आपको नहीं बताया था कि आज आपके मकान में नहीं, कार्रवाई होगी? ये नोटिस कोई नहीं है। लखनऊ के कोने कोने की खबरों के लिए जुड़े रहें। दैनिक लखनऊ से फॉलो, कमेंट, शेयर करना न भूले। कि जो कोर्ट का आदेश हुआ है, जिस रजिस्ट्री पे हुआ है, उसकी जांच करा ली जाए। जो रजिस्ट्री हुई है, मान लीजिए रजिस्ट्री होती है तो दायरा लिखा जाता है कि साइड में उसके पीछे किसका घर है, तो क्या लिखा गया है उसमें, देखा आप लोगों ने? वही तो मेरी मांग है ना कि उस रजिस्ट्री की जांच कर ली जाए, उसकी चौहद्दी की जांच कर ली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि रजिस्ट्री किसने किया, उसकी चौहद्दी क्या है और इनकी चौहद्दी क्या है। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों इस जांच से डर रहा है, घबरा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये नहीं बताया कि कब कराया था रजिस्ट्री। ये बता रहे हैं 2012 के आसपास की रजिस्ट्री अरमान जी ने किसी मनीष सिंह को की थी। मनीष सिंह जी ने जितेंद्र मोहन सिंह जी को रजिस्ट्री की और जितेंद्र मोहन सिंह जी यहाँ पोजीशन लेने के लिए लगातार प्रयास। ये जितेंद्र मोहन ने निकाला है सारा सामान। हम तो थे नहीं यहाँ पे, ना हमारी सास थी ना हमारे आदमी थे, कोई नहीं था, और सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए। ये जितेंद्र मोहन सिंह कौन है? अब हम ये नहीं जानते हैं क्योंकि हम शादी करके हम ये नहीं जानते जितेंद्र मोहन कौन है। हमने जेवर सारा सामान चोरी कर लिया है। बताइए, ताला तोड़ के जेवर सारा सामान तोड़ दिया, हमारा सारा सामान चोरी कर लिया। बताइए अब क्या करें, हम कहाँ जाए हम लोग? ये सामान उन्हीं लोगों ने बाहर निकाल फेंक दिया पूरा। और ताला कौन लगाया है? बताइए बच्चा हमारा कहाँ जाए?
अब हम लोग के लिए कोई लेके आ ऑपरेशन का पेट ले रहा है, बताइए कहाँ जाए। देखिए गोद में नवजात शिशु लिए हुए हैं। ऑपरेशन का पेट है, मैं देह बैठी हूँ, बताइए हम कहाँ जाए। देख कपड़े रहते हैं। फिर हमने ये वाली खोली, हमने सोचा इसमें होगी, तो ये हमने जैसे ही अलमारी खोली तो ये लॉकर ऐसे खुला पड़ा। बंद करके 2 घंटे में ये सब काम माता रानी चाहिए जो ही जी हैं, जैसे बच्चन का बर्बाद कर रहे हैं, गरीबन का रोआ सता रहे हैं, सब बेल जी हैं, जितने सब बिल्टाए दे हैं, धरती आसमान हो जी है। ये मेरे बच्चे की जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, आई प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, मेरा भी हर चीज के जो मनीष सिंह, जितेंद्र मोहन सिंह, पूरी रजिस्ट्री सब चीज के कागज थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आने पहले ही हर चीज गायब कर दी। लेकिन हम लोग जब आए यहाँ पे तो हम लोग को अंदर भी नहीं घुसने दिया गया, और पुलिस बोल रही है रात में कि अगर आप लोग कुछ करेंगे तो अभी आप लोग को ऊपर डंडे से मारेंगे। ये मेरी बहन है, हम इनकी बड़ी बहन है। ये क्या कल की जब खाली कराने से पहले कभी भी कोई नोटिस या आपसे वो पता था कि वो कब्जा करने वाले हैं? नहीं, कुछ नहीं, आज तक कभी बताया ही नहीं। बताया नहीं कि आप लोगों ने जब कभी बेचा ही नहीं तो कहाँ से आएगा इंसान के अंदर? मैंने कहा ना, जितने जेंट्स हैं सब ऑफिस जा रहे हैं, बस हम बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी उसके बाद में मेरी बहुरिया जो ये मेरी बहुरिया है, छोटे भाई की वाइफ है, ये बच्चों को तेल लगा रही थी। इसके 2 बच्चे भी जुड़वा हुए हैं, एक नंगे बच्चे पड़े हुए थे, तेल लगा रही थी। बोल रही है पुलिस डिपार्टमेंट की लेडीज पुलिस बोल रही जल्दी से जल्दी निकलो, नहीं तो बच्चे को उठा के फेंक देंगे और तुमको सीधा उठा के फेंक देंगे। तब इनको धक्का देकर इनको निकाला। जब हम यहाँ पे पहुंचे दिन में, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने न्याय चाहते हैं, अपना घर